नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और साथ ही मैं क्वेश्चन से संबंधित फैक्ट भी आपको बताता चलूँगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत में लोक अदालत स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ठीक है, लोक अदालत स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये था महाराष्ट्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली महिला कोर्ट कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये पश्चिम बंगाल में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम सिटी कहाँ पर है? तो यह है कनाडा में। उसके बाद पश्चिम वाहिनी नदियों में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? तो यह है नर्मदा नदी। उसके बाद दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है अनाईमुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो यह है जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम कागज का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो कागज का प्रारंभ हुआ था चीन में सबसे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किस महानगर में स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में, महासागर है। तो किस महासागर में है? तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है प्रशांत महासागर में। और दोस्तों, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये भी चीन ही था। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा कौन सा है? तो यह है आईएनएस कदम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने विश्व विरासत साइट हैं? तो भारत में है वर्तमान में 38 हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में 37 लिखा है, लेकिन वर्तमान में अब एक बढ़ गया है तो 38 हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला खादी मॉल किस शहर में खोला गया? तो यह है रांची में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान पर आसान जीत के साथ किस टीम ने कबड्डी मास्टर का खिताब जीता? तो भारत ने जीता था। उसके बाद भारत ने किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा वीजा केंद्र का अनावरण किया है? तो ये बांग्लादेश में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केक के डायरेक्टर कौन है? तो ये है राजीव महर्षि। नेक्स्ट, नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। उसके बाद इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला था? तो ये मिला था अमर्त्य सेन को। उसके बाद ब्रिक्स में कितने देश हैं? तो दोस्तों, ब्रिक्स में है 5 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। उसके बाद जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये था जॉनसन। ठीक है, जॉनसन ने ही जीन शब्द का प्रयोग किया था। और जीन क्या होते हैं? जीन वंशागति के वाहक होते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से लक्षणों का ट्रांसफर करते हैं जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह है देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संवेग का सूत्र क्या होता है? तो संवेग बराबर होता है वेग गुणा द्रव्यमान। उसके बाद रॉकेट न्यूटन के किस नियम पर उड़ता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार उड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोमीटर उपकरण किस चीज़ को मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापने के लिए एरोमीटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टीमीटर से क्या नापा जाता है? तो उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर से नापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? तो ई टॉर्सेली ने बैरोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनोमो का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फेराडे ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किसमें किया जाता है? तो कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी में ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले नाभिकीय विखंडन किस वैज्ञानिक के द्वारा दिखाया गया? तो स्ट्रॉसमैन एवं हॉर्न के दिखाया गया था। उसके बाद रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकर और प्यू क्यूरी और एम क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल के 2 उपग्रह के नाम क्या हैं? तो फोबोस और डिमोस इसके नाम है। नेक्स्ट, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये साइरस। ठीक है दोस्तों, तारे का नाम पूछा गया है साइरस, और अगर ग्रह का नाम पूछा जाता तो वो होता है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर किस अभिक्रिया के कारण चलता है? तो ये होता है केशिकत तत्व। ठीक है, केशिकत्व एक बल होता है, उसके कारण तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट विमान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट, यंग गुणांक की इकाई क्या होती है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पिंड का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर कितना होता है? तो किसी पिंड का भार पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर 1/6 रह जाता है। ठीक है, मतलब हमारा जितना भार है तो
चंद्रमा पर उसका 1/6 रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ़ारेनहाइट और केल्विन किस ताप पर बराबर होते हैं? तो 273 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक की इकाई क्या होती है? तो ये होती है हेनरी। नेक्स्ट डायोड क्या है? तो ये रेक्टिफायर है। उसके बाद पृथ्वी का विभव कितना है? तो यह है 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पिंड का कोणीय त्वरण क्या होगा यदि वे वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से घूम रही हुई? तो उसका कोणीय त्वरण होगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में पड़ी बर्फ जल में पूर्णतः नहीं डूबती, क्यों? क्योंकि बर्फ का घनत्व जल की घनत्व से कम होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्मी के मौसम में साइकिल की ट्यूब फट क्यों जाती है? तो उसका कारण है तार में उपस्थित वायु के फैलाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं लक्स मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनार का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो सोनार समुद्रों में स्थापित किया जाता है और नौ संचालकों द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, 9 संचालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? तो सुरक्षा के लिए, ठीक है, जो अर्थ लेते हैं जमीन से। उसके बाद बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण में टंगस्टन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्म मौसम में पंखा चलाने से आराम क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने की माप किस टेम्परेचर पर समान होती है? तो ये 40 डिग्री ताप पर समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनाई देने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 16.6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो ये होती है 0 डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन सोलर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो ये दोस्तों इसमें लगा होता है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉरी इसका आंसर नहीं दे रखा है लेकिन अवतल दर्पण लगा होता है। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन स्थिति में गैल्वेनोमीटर से होकर कितनी धारा प्रवाहित होती है? तो 0 धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? तो ये संवेग के आघूर्ण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? तो 2 सेकंड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बार किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय दाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूमेन किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ये ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ये ऊर्जा का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस यंत्र के द्वारा विभवांतर मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा कैसी राशि है? तो यह है अदिश राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो विद्युत धारा का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ये माइक्रोफोन परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हीटर का तार किसका बना होता है? तो ये नाइक्रोम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विद्युत प्रेस में किसका तार होता है? तो ये नाइक्रोम का तार होता है विद्युत प्रेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन डायनामो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन घर में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो बनाया जा रहा है मतलब ये बन चुका है। तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो यह है नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर है? तो यह है महानदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? तो कर्नाटक पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भागीरथी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो यह है गौमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है? तो यह है थारू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर है? तो यह है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेरनदीप कहाँ पर है? तो यह है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीर पंजाल शिरडी कहाँ पर है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? यह है K2 कॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी कि WC बनर्जी। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक थे? तो ये थे स्वराज पार्टी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? तो ये थे भास्कराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? तो ये था जेजाक भुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो पल्लव ने बनवाया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के 150 शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो ये भारत के रक्षक थे, शांति रक्षक, ठीक है, जो विदेशों में जाते हैं शांति के लिए, जैसे सूडान में गए थे, अफ्रीका के देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व यकृत दिवस, यकृत को लीवर बोलते हैं, तो वर्ल्ड लीवर डे किस दिन मनाया जाता है? 19 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गरीबी को परिभाषित किस आधार पर किया जाता है? तो कैलोरी प्राप्ति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? तो ये अल्पसंख्यक मामले की परियोजना है। उसके बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो यह है SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राज्यों का प्रमुख राजस्व स्रोत क्या है? तो यह है विक्रय कर। नेक्स्ट क्वेश्चन बंद अर्थव्यवस्था से क्या आशय है? तो आयात निर्यात इसमें बंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सिविल सेवा में सर्वप्रथम व्यक्ति कौन से थे? तो ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों ये कुछ सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और आप चाहें तो कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू दोस्तों।